हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। मेरा नाम है श्रेया मेहता और मैं यहाँ इंग्लिश पार्टनर में एक सीनियर ट्रेनर हूँ। तो अब तक हमने बहुत सारे लाइव सेशंस किए हैं और बहुत कुछ हमें सीखने को मिला है। धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं ताकि आपके लिए भी इजी हो सीखना और मेरे लिए भी इजी हो आपको समझाना। आपको सिखाते सिखाते भी मैंने भी बहुत कुछ सीखा है। तो कुछ और लोगों का वेट करते हुए आप मुझे ये बताइए कि मेरी आवाज़ क्लियरली सुनाई दे रही है या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं यस या नो। मैं आपके कमेंट्स यहाँ पढ़ रही हूँ। ओके, आई थिंक आई एम ऑडिबल इनफ। तो चलिए फिर और काफ़ी सारे लोग हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है होमोनिम्स, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स। आपने ये सारे वर्ड्स सुने होंगे बट ये बहुत कंफ्यूजिंग लग रहे होंगे ना। तो इन सारे वर्ड्स का मतलब सीखेंगे और एक एक मतलब एक एक वर्ड के नीचे जो एग्जाम्पल्स आते हैं वो भी आज हम देखेंगे। तो ये जो कुछ वर्ड्स होते हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन मतलब अलग होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनके स्पेलिंग्स एक जैसे होते हैं लेकिन उनके मतलब अलग होते हैं या साउंड्स अलग अलग होते हैं। तो ये सब जब हम देखें तो ये अलग अलग है, होमोफोन्स, होमोग्राफ्स, होमोनिम्स। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि इनमें डिफरेंसेस क्या क्या है, ये तीनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है आज हम सीखेंगे। होमोनिम्स, होमोफोन्स और होमोग्राफ्स। ऑलराइट, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ओके, इन तीनों में एक चीज़ कॉमन है जो कि है होमो। होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है सेम, एक जैसा। ऑलराइट, सेम जब हम सेम यूज़ कर रहे हैं मतलब हम वो वर्ड्स में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी देख रहे हैं, वो वर्ड्स में कुछ ना कुछ सेम है, इसलिए हम होमो वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले देखते हैं होमोफोन्स क्या है। आप इन वर्ड से ही समझ पाएंगे कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। होमोफोन्स, तो फोन्स हम किस लिए यूज़ करते हैं? फॉर साउंड, ठीक है, सेम साउंड, होमोफोन्स। तो अगर आप इस वर्ड को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है वर्ड। तो होमोफोन्स का मतलब है सेम साउंड। तो ये सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन इनके मीनिंग्स अलग है। स्पेलिंग्स एक जैसी भी हो सकती है या अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन सुनने में ये एक जैसे होते हैं और मतलब बिल्कुल अलग। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे BEAR, बेर एक एनिमल होता है, BEAR एक एनिमल है, और BARE, बेर, वो क्या है? उसका मतलब है एम्प्टी। BARE और BEAR, ये दोनों में डिफरेंस है लेकिन ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। तो BEAR हो गया और BARE, ये हमने देखा कि एक जैसे सुनने में लग रहे हैं लेकिन इनके मतलब टोटली अलग है। एक का नाम है, एक एनिमल, बेर मतलब भालू, और BARE, बेर मतलब एम्प्टी। ऑलराइट, और एक एग्जाम्पल है बार्क, BARK। इसमें ट्री का जो नीचे का पार्ट होता है हम उसे बार्क कहते हैं, और जो डॉग्स, कुत्ते जो आवाज़ निकालते हैं उसे भी हम बार्क कहते हैं। तो यहाँ स्पेलिंग एक जैसी है और बोलने का साउंड भी एक जैसा है लेकिन मतलब दो अलग अलग है। ऑलराइट, तो ये थे हमारे होमोफोन्स। तो चलिए देखते हैं होमोग्राफ्स क्या है। होमोग्राफ्स है, होमो हमें पता है सेम है, ग्राफ्स क्या है? ग्राफ मतलब कुछ लिखना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि होमोग्राफ्स का मतलब है कि सेम स्पेलिंग लेकिन इनके साउंड्स अलग अलग हो सकते हैं, ये सुनने में अलग अलग लगते हैं।
स्पेलिंग इनकी एक जैसी होती है, दो वर्ड्स की जब एक जैसी स्पेलिंग हो और ये सुनने में लेकिन बोलने के उन वर्ड्स को तरीके जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, तो इन्हें कहते हैं होमोग्राफ्स। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। BASS बास, BASS बास, ये एक फिश का नाम है। ये किससे राइम करता है? क्लास से। BASS एक फिश का नाम है। और BASS बेस, हम इसे बेस भी कह सकते हैं, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, ये एस से राइम करता है। BASS बेस, ये एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक ही वर्ड को, एक ही स्पेलिंग को हम अलग अलग तरीक़ों से बोल सकते हैं और उनका अलग अलग मतलब भी होता है। तो ये हमने देखा कि होमोफोन्स क्या है और होमोग्राफ्स क्या है। होमोनिम्स क्या है? जब हम सब कुछ होमोफोन्स और होमोग्राफ्स के बारे में बात करते हैं एक साथ, तो उन्हें हम होमोनिम्स कहते हैं। इन सारे वर्ड्स को हम होमोनिम्स कहते हैं। होमोग्राफ्स को भी, होमोफोन्स को भी, दोनों को मिलाकर हम होमोनिम्स कहते हैं। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है कि होमोनिम्स है क्या। जो भी हम वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं जिसमें होमो यूज़ हो रहा है, होमोफोन्स या होमोग्राफ्स, ये सारे होमोनिम्स हैं। तो चलिए इन सब के एग्जाम्पल्स देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बोल के बताऊंगी फटाफट और फिर हम उन्हें समझ जाएंगे। तो होमोफोन्स जो सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनके स्पेलिंग्स या मतलब अलग अलग होते हैं। सबसे पहले THERE देर और THEIR देर, THERE एंड THEIR। फिर TO2, TOO2 और TWO2। फिर योर, YOUR योर और YOURE योर। whose, WHOSE whose या WHO'S। कैपिटल I या I। BY बाय, BUY बाय या BYE बाय। और SEEC, SEAC। DEAR डियर, DEER डियर। हेयर, HAIR हेयर या HARE हेयर। हियर, HERE हियर या HEAR हियर। एयर, AIR एयर, HEIR एयर। तो यहाँ पर H साइलेंट है इसलिए उसे एयर करके ही प्रोनाउंस किया जाता है। वेयर, WHERE वेयर, WEAR वेयर। पैर, PAIR और PEAR। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सारे स्पेलिंग्स अलग अलग हैं लेकिन ये सुनने में एक जैसे लग रहे हैं। अंडरस्टूड? तो उसी तरह होमोग्राफ्स का भी एग्जाम्पल देखते हैं। होमोग्राफ्स बहुत कम होते हैं कि जिनका एक ही मतलब हो, एक ही स्पेलिंग हो और अलग अलग मतलब हो, तो इन्हें हम लिस्ट आउट कर सकते हैं इजीली। जैसे मिनट, MINUTE मिनट और माइन्यूट। मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, जो टाइम वाला मिनट हम बोलते हैं, और माइन्यूट मतलब वेरी स्मॉल। फिर बास जैसे हमने देखा। फिर पॉलिश, पॉलिश मतलब जो पोलैंड से है, पोलैंड एक जगह का नाम है, उन्हें हम पॉलिश कहते हैं। और जो शूज़ को पॉलिश करते हैं वो भी पॉलिश होता है। बो मतलब जो हम यहाँ लगाते हैं, बो टाई वाला बो, BOW। और दूसरा क्या है, जब हम बो डाउन करते हैं किसी को, वो बो। तो ये दोनों बो है। क्लोज हम मतलब पास होना, मतलब बहुत पास, नियर बाय। और एक क्लोज क्या होता है, बंद होना। और लीड या लेड क्या है, एक मेटल का नाम है। और एक लेड का क्या मतलब है, जो लीडर के जैसे एक्ट करता हो। तो ये थे हमारे होमोग्राफ्स। ऑलराइट, कुछ होमोग्राफ्स है जो एक जैसे प्रोनाउंस भी किए जाते हैं। यहाँ हमने देखा कि इन्हें अलग अलग प्रोनाउंसिएशन में यूज़ किया जा रहा है, जैसे लेड और लीड, मिनट और माइन्यूट, बो और बाव, पॉलिश। तो
यहाँ अब हम देखेंगे कुछ होमोग्राफ्स जो एक जैसे प्रोनाउंसिएशन में है लेकिन उनके दो मतलब हैं। जैसे कि बेयर एक एनिमल भी है और उसका मतलब है टू कैरी। रिंग, रिंग मतलब ये वाली रिंग या फिर किसी को रिंग करना, फ़ोन रिंग करना। फ़ैन, फ़ैन मतलब जो फ़ैन हमारा चलता है और एक जब हम किसी एक्टर या एक्ट्रेस के फ़ैन होते हैं। बैंड, बैंड मतलब एक बैंड जो हम हाथ पे बांधते हैं या फिर एक म्यूज़िक वाला बैंड। फिर बैट, बैट जिससे हम क्रिकेट खेलते हैं या एक बर्ड का नाम बैट। फिर काइंड, काइंड मतलब जो हमसे बहुत अच्छा होता है, नाइस, या फिर काइंड एक टाइप भी हो सकता है, टाइप के बदले हम काइंड यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो पार्क, पार्क का मतलब है एक गार्डन, पार्क जो हम बोलते हैं उसे हम पार्क कहते हैं। और जब हम अपने व्हीकल्स, अपनी गाड़ी पार्क करते हैं उसे भी हम पार्क कहते हैं। फेयर, फेयर का मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग चलना, और एक फेयर क्या होता है, गोरा होना। तो इस तरीके से होमोग्राफ्स हैं जो एक ही स्पेलिंग है लेकिन उनके दो मतलब है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है लेकिन उनके दो मतलब है। तो ये थे हमारे होमोफोन्स, होमोग्राफ्स और होमोनिम्स। ये एक बहुत ही सिंपल सेशन था बट ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। तो आज का हमारा ये सेशन इसी के बारे में था। आई होप आपको इस सेशन में मज़ा आया होगा क्योंकि मुझे भी ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि हम सोचने लग जाते हैं कि अगर ये वर्ड यहाँ यूज़ किया है तो इसका और एक मतलब क्या होगा, इसको और कैसे बोला जा सकता है। तो ये सब सोचते हुए ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है। तो अगले लाइव सेशन में हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, वो भी इसी तरह एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर होगा। आई होप आप सबको मज़ा आया होगा आज के लाइव सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।